ओके, हर साल एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वह फरवरी माह में एमपीपीएससी चाहता है कि हो जाए। एमपीपीएससी डाई हार्ड रूप से हर साल उसकी यह कोशिश होती है कि माह फरवरी में उसका प्रीलिम्स हो जाए। इस तरीके से अगर हम देखें तो 2027 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसकी अगर हम संभावित तिथि समझें तो या तो 14 फरवरी को हो सकती है या फिर 21 फरवरी को हो सकती है। इन दोनों ही तिथि में संडे आ रहा है, तो अगर हम इसको टारगेट मान के चलें कि हमारा जो अगला प्रीलिम्स हो रहा है वह 2027 में 14 या 21 फरवरी को होने वाला है, तो उससे लेकर अब तक के लिए एक लगभग समय बचा है 6 महीने। अब आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या आप इन 6 महीने में केवल प्रीलिम्स तैयार करके 2027 मेंस लिख करके आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं? इसका डेफिनेट आंसर है कि नहीं। आपको यदि फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो इन 6 महीने में केवल प्रीलिम्स की तैयारी से काम नहीं चलेगा। आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जिसमें आप मेंस के ऐसे सब्जेक्ट जो केवल मेंस में हैं उनको आप अच्छे से तैयार करें, प्री प्लस मेंस पर ध्यान दें। देन जब आपका प्रीलिम्स का टारगेट आता है, जब प्रीलिम्स की डेट्स आती हैं, जब अनाउंस होता है कि प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लगभग 2.5 महीने या 3 महीने पूरी तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करने लगें, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए न केवल रेडी हैं जबकि मेंस भी रेडी हैं। तो इसी अप्रोच को लेकर आपको रणनीति बनानी चाहिए। मैंने ऐसी ही कोशिश की है आप सभी के कहने पर कि 2027 के लिए हमारी आगामी रणनीति क्या हो। इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया है कि आपको किस महीने में क्या पढ़ना चाहिए और कैसे आपको अपनी रणनीति, अपनी तैयारी को और भी ध्यान देनी चाहिए। खासकर यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो 2027 में अपना सिलेक्शन चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 2027 में हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना। आपके लिए कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी है, साथ में आप 2027 में कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, एमपीपीएससी का जो यह रणनीति खासकर उन लोगों के लिए जो पहले भी 2-3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, उनके पास मेंस या इंटरव्यू का अनुभव है, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी तैयारी में चूक रह जा रही, कुछ ना कुछ उनकी तैयारी में क्या रह जाती है, चूक, जिस कारण से अपना फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। और यह वीडियो उन सभी के लिए है जो 2027 में चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। तो इसमें 2 कैटेगरी के लोग फॉलो होते हैं। पहला तो वो जो लोग पहले से मेंस दे चुके हैं या पहले से प्रीलिम्स या कभी कभी कुछ दे चुके हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका ये पहला अटैम्प्ट होगा 2027 में ही, अगर उन्होंने तैयारी प्रारंभ की है तो उनके लिए डिस्क्लेमर है। और जिन लोगों ने भले ही उनका पहला अटैम्प्ट 2027 हो पर उनकी तैयारी को लगभग 1 साल हो चुका है, 1-2 साल हो चुके हैं और वो इस साल अटैम्प्ट करना चाहते हो, तो उनको भी डेफिनेटली यही रणनीति अपनानी चाहिए। और ऐसे लोग जो दूसरे कैटेगरी के लोग मैं बात कर रहा था, जिनका ये पहला अटैम्प्ट हो और उन्होंने तैयारी भी अभी जुलाई, अगस्त या जून जुलाई से स्टार्ट की है, तो आप पहले अपना मन बना लें कि क्या आपको 2027 को टारगेट करना है या नहीं तो सजेशन रहेगा कि 2027 की जगह 28 टारगेट करें। आराम से आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें, देन आप एग्ज़ाम में कूदें। अगर आप आधी अधूरी तैयारी के साथ कूदते हैं तो अभिमन्यु जैसा हाल हो सकता है। तो आपको पहले कॉल लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को सीरियसली देना तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। बरसाती मौसम की तरह जब नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर उस टाइम पर आप तैयारी करते हैं तो फिर डेफिनेटली यह एग्ज़ाम आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, अब मैं बेसिक्स पे आता हूँ कि हमारी जो रणनीति है, जो इस रणनीति में हमें क्या करना है। हमारा जो टारगेट है वो सबसे पहला टारगेट ये है कि हमको मेंस के लिए रेडी होना है बाय दिसंबर 2026। दिसंबर 2026 की स्थिति में आपको यदि मेंस लिया जा रहा है तो उस दिन के लिए भी आप तैयार हो जाएं कि आप दिसंबर में मेंस दे पाएँ। प्रीलिम्स के पहले आपका मेंस रेडी हो जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, अपना मेंस तैयार हो, देन हम प्रीलिम्स अटैम्प्ट करें तो डेफिनेटली हम सक्सेस के और करीब पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 बाय 1 मंथ बाय मंथ एक रणनीति बनाई है जो मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे इसको करेंगे। देखो, अगस्त से स्टार्ट हो रही लगभग ये अपनी फरवरी में अपना यहाँ पर टारगेट है प्रीलिम्स का। तो इसके बीच में हम कैसे तैयारी करेंगे कि हम अपना बेसिक्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इन 3-4 महीने में और अपना मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। साथ में कुछ बीच का समय आएगा जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस भी अपन तैयार करेंगे और लास्ट का जो फेज़ रहेगा ओनली प्रीलिम्स के लिए। ये मैंने लिखा है फेज़ 1 में हम फाउंडेशन बिल्डिंग का काम करेंगे, बेसिक प्लस मेंस की तैयारी करेंगे। फेज़ 2 में हम प्रीलिम्स प्लस मेंस की ओर आगे बढ़ेंगे और फेज़ 3 में ओनली प्रीलिम्स, जिसमें हमारा टारगेट होगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। सबसे क्रूशियल स्टेज या सबसे अनसर्टेन स्टेज इस एग्ज़ाम की है वो है प्रीलिम्स। आप जो सोचते हैं हमेशा वैसा ही नहीं आएगा। तो आपके हाथ में प्रीलिम्स नहीं है, आपके हाथ में मेंस है। तो मेंस की तैयारी हमको बहुत अच्छे से करनी है और जिस टाइम पे हमारा प्रीलिम्स आएगा उस टाइम पे हमें प्रीलिम्स के लिए भी 100% तरीके से तैयार रहना है। तो हम ये कैसे करेंगे, मैंने बताया 3 फेज़ में करने वाले हैं। अब इस पर और हम प्रकाश डालें कि हम कैसे इसके अंदर जा सकते हैं, देन डेफिनेटली आप देखिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो एमपीपीएससी में बेसिक्स क्या हैं? बेसिक्स है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकॉनमी। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है मध्य प्रदेश इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास प्रीलिम्स में आता है
और मेंस में भी लगभग 200-300 नंबर के आसपास इसका वेटेज है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही फाउंडेशन सब्जेक्ट है। इन फाउंडेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हमारे बेसिक और फाउंडेशन सब्जेक्ट होते हैं। बिना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़े आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो अदर स्टेट का पीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी एमपीपीएससी में खासकर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री के लगभग 12 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के लगभग 12 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। तो लगभग ये 24-25 और ये 40, लगभग आप समझ लीजिए 60 से 65% जो हमारा एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स में आता है वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से मिलकर आ रहा है। पॉलिटी और इकोनॉमी हमारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका मेंस में काफ़ी वेटेज है। पॉलिटी और इकोनॉमी का हमारा मेंस में ज़्यादा वेटेज है, तो हम इन्हें मेंस के दृष्टिकोण से इनको तैयार करेंगे। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हम समग्र रूप से तैयार करेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस में भी काम आएगा, साथ में हमारे फाउंडेशन में भी काम आएगा, अपने एसए में भी काम आएगा, अदर सब्जेक्ट्स में के आंसर लिखने में भी काम आएगा। तो इस तरीके से हम बेसिक्स को तैयार करेंगे। और इसको अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक रूप पर देखें कि लगभग हर महीने हमें क्या करना है, तो इसके लिए मैं इसके लिए बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम देखें अब कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें कैसे इनको तैयार करें ताकि हम बेटर वे में अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर पाएँ, अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी हो पाएँ। तो मैं अगर इनको देखूँ तो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो कुछ है जिनको केवल रीड करना है, ऐसे हैं जिनको केवल ना केवल पढ़ना है बल्कि उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। इसके लिए हम एक मॉडल अपनाएंगे जिसका नाम मैं देता हूँ, वो है RRW, रीड, रिवाइज एंड राइट मेथड। रीड एक बार आपको पढ़ना है, देन उसको रिवाइज़ करना है, देन उसको लिखना है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि मेंस में कैसे सवाल आते हैं, कैसे उसको तैयार करना है। ये कोर मेंस के सब्जेक्ट्स के लिए होगा, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, हिंदी, एसे, सोशियोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप। ये इन जो कोर मेंस के सब्जेक्ट हैं उन पर हमें ये वाली रणनीति अपनानी है। तीसरा है निरंतर अभ्यास, मतलब आपको लगभग हर महीने पूरे 6 महीने तक क्या पढ़ना है, पढ़ना न केवल पढ़ना है बल्कि उसे याद करना है, रीड करना है और मेमोराइज़ करना है, उसे पढ़कर याद करना है। वो सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन। तो देखो पहली 3 चीज़ें हमने डिवाइड कर ली। हिस्ट्री ज्योग्राफी हम केवल पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ना भी नहीं है बल्कि पीवाईक्यू भी देखना है, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री को लगभग हम स्टार्टिंग 2 से ढाई महीने तक हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी लगभग 1-1.5 महीने तक ज्योग्राफी पढ़ेंगे ताकि हमारा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमें किसी भी चीज़ का डर ना रहे। देन हिस्ट्री में ही बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे एमपी की हिस्ट्री हो गई, साथ में अपना आर्ट एंड कल्चर हो गया, भारतीय ज्ञान परंपरा हो गया, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा जैसे रीड एंड राइट वाला मैंने सब्जेक्ट बताया, वो कोर मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उनको हम रीड, राइट एंड रिवाइज वाले मेथड से तैयार कर लेंगे, है ना। और तीसरा मध्य प्रदेश जीके को हमको तैयार करना ही है, तो लगभग हम 6 महीने तक उसको ही तैयार करते रहेंगे। देन अब मैं बताऊं कि आपको मंथ बाय मंथ क्या करना चाहिए, एक आदर्श स्थिति क्या हो सकती है, और हम ये पेपर 2 से स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं। पेपर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, साइंस और पेपर 4 का जो है एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, ये लगभग कोर मेंस के सब्जेक्ट हैं, इन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। लगभग हमारा 80% फोकस अभी वर्तमान में तैयारी का लगभग इन कोर मेंस के सब्जेक्ट पर होना चाहिए। तो हम देखें हर महीने हम 4 पैरेलल ट्रैक पर तैयारी को स्टार्ट रखेंगे। पहला ट्रैक है कोर मेंस का, दूसरा है पेपर 5 और पेपर 6 का, जो हम वीकली बेसिस पे से तैयार करेंगे। इसको आपको वीकली बेसिस पे तैयार करना चाहिए, लगभग हफ्ते में 1 या 2 दिन आप हिंदी और ऐसे आप बाद में इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। आज से ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आपको डे 1 से ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए, हर संडे टू संडे ऐसे लिखना चाहिए, पर मुझे लगता है कि आपको ये बाद में करना चाहिए। बाद में जब आपकी तैयारी, आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक्स, और क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का होता है, अलग अलग विषयों के शब्द, अलग अलग विषयों का नॉलेज ऐसे में काम आता है, तो हम इसे थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम हिंदी ज़रूर हम स्टार्ट कर देंगे, हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हम वीकली बेसिस पे तैयार करते रहेंगे। तीसरा ट्रैक है बेसिक्स का या फाउंडेशन का। आप लगभग 2 महीने तक हिस्ट्री और लगभग 1 से 1.5 महीने ज्योग्राफी आप तैयार कर लेंगे, तो बेटर वे में आप इसे प्रेजेंट कर पाएंगे, बेटर वे में इसके आंसर लिख पाएंगे। और चौथा ट्रैक है जो है कंटिन्यूस बेस लाइन जो हमारी बनती है, वो है MPGK की।
MPGK थ्रू आउट द जर्नी, आपको पूरे 6 महीने लगातार MPGK को तैयार करना है। लगभग 4 महीने में प्री प्लस मेंस दोनों के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन को, सामान्य ज्ञान को, MPGK मतलब MP की हिस्ट्री, MP की ज्योग्राफी, MP की पॉलिटी, MP की इकॉनमी, MP का मिसलेनियस, सब कुछ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको तैयार करना है, थ्रू आउट द जर्नी से तैयार करना है। तो अब देखो, अगर मैं इसको और डिवाइड करूँ कि हमें अगस्त महीने में, सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में, हर महीने हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो अगस्त में हम देखें लगभग 20 से 25 दिन में हम क्या पढ़ लेंगे, अपना पॉलिटी पढ़ लेंगे। सितंबर में 20 से 25 दिन में सोशियोलॉजी पढ़ लेंगे और थोड़ा जो समय बचेगा वो इकॉनमी में। वैसे ही अक्टूबर में हम इकॉनमी, और समय बचता है तो साइंस से स्टार्ट कर लेंगे। देन नवंबर के आसपास हमारा क्या पेपर 4 स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर के आसपास हमारा पेपर 4 स्टार्ट हो जाएगा। लगभग जो दिसंबर के लगभग 1 से 5-10 दिसंबर तक हमारा लगभग चारों पेपर तैयार हो जाएंगे। इन चारों पेपरों पर हमारी तैयारी का लेवल क्या होगा, हमारी तैयारी का लेवल हो जाएगा कि हम इसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं। दिसंबर में यदि हमें अब कोई मीन्स देने बोले तो हम मीन्स दे सकते हैं। इस लेवल की आपकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए हम कैसे तैयार हो जाएंगे, ये हम तैयार हो सकते हैं लगभग हर दूसरे तीसरे या हफ्ते में 3 से 4 दिन हम आंसर राइटिंग करें। न केवल अपने पहले छोटे माइक्रो टारगेट्स बनाएंगे, जिससे हम पेपर 2 में, जैसे आज मेरा टारगेट हो गया संविधान सभा और प्रस्तावना, तो आज दिन भर में मैं संविधान सभा पढ़ लूँ, प्रस्तावना पढ़ लूँ, कल सुबह मैं उठकर उसका रिवीजन कर लूँ और उस पर एक PYQ बेस्ड या फिर ऐसा कोई अपना पेपर अटैम्प्ट कर लूँ, अपना मेंस का पेपर अटैम्प्ट कर लूँ, उसमें आंसर लिख कर देख लूँ। तो इसलिए आप एकदम मेंस रेडी हो जाएंगे बाय दिसंबर तक। तो ये हमारा दिसंबर तक प्लान है। वहीं पर हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो पैरेलल हम चला रहे थे, लगभग नवंबर से हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्लस MPGK का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। MPGK यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी जो प्रीलिम प्लस मेंस का है, जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और MPGK, नवंबर महीने में लगभग वो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा नवंबर महीने तक। देन हम दिसंबर से या 1 नवंबर से ही प्रीलिम्स पर 100% फोकस कर लेंगे। 1 नवंबर से ही हमारा प्रीलिम्स पर 100% फोकस कैसे हो गया, मतलब 1 दिसंबर से हमारा 100% फोकस हो गया। हमारा नवंबर और लगभग थोड़ा बहुत दिसंबर प्रीलिम्स प्लस मेंस में फोकस्ड रहा। हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, हम MPGK पढ़ रहे थे। इस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए। देन जो लास्ट के 1 मंथ है, दिसंबर है, इसमें हमें 100% प्रीलिम्स पर फोकस हो जाना चाहिए। जो जनवरी का महीना है, जो फरवरी का महीना है, इसमें हम 100% प्रीलिम्स पर फोकस हो जाएं। प्रीलिम्स पर फोकस हो जाएं, हम MCQ प्रैक्टिस करें, हम PYQ लगाएं, हम जो करंट अफेयर हैं उसका अध्ययन करें। करंट अफेयर ना केवल पढ़ें बल्कि उसको प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से आपकी जनवरी तक का या फरवरी तक का, 2026 फरवरी तक का टारगेट होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक रूप पर होना चाहिए। और आपको कल क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, आपको पहले से पता होना चाहिए। तब आप इस जर्नी में न केवल आगे बढ़ पाएंगे बल्कि आपके पास टारगेट रहेगा तो आप उसे अचीव भी कर पाएंगे। देखो, जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास माइक्रो टारगेट्स होने चाहिए इन स्कोरिंग सब्जेक्ट के, जो मेंस के कोर सब्जेक्ट्स हैं, प्लस हमारे किसमें प्रीलिम्स में भी काम आते हैं। जैसे मेन के कोर सब्जेक्ट्स का हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तैयार कर लें तो सोशियोलॉजी 20 से 25 दिन में आपको लग रहा होगा कि कैसे सोशियोलॉजी को तैयार किया जा सकता है। डेफिनेटली तैयार किया जा सकता है, 100% सिलेबस कवरेज के साथ किया जा सकता है। जैसे सोशियोलॉजी के बारे में मैं अगर बताऊं तो 4 से 5 दिन आपका टारगेट होना चाहिए सब में, विषय की समझ आप विकसित करते हैं, देन डेफिनेटली आप 14 से 15 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। ना केवल पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं बल्कि उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ऐसे ही सोशियोलॉजी, ऐसे ही एथिक्स, ऐसे ही इकॉनमी और ऐसे ही पॉलिटी पर हम अपनी पकड़ बना सकते हैं। पॉलिटी से हमें स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि पॉलिटी हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट आसान है, इंटरेस्टिंग है और लगभग डे टू डे लाइफ में हमें ये दिखाई देता है। तो हम इसलिए हमारा जो अध्ययन है, जो अगस्त महीने का टारगेट है, वो पॉलिटी से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा, अभी इस स्टेज पर इकॉनमी का जो फाउंडेशन है उस पर ध्यान देना है, उसके डेटा पर बहुत ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है। इकॉनमी में क्या डेटा है ना, अपनी GDP ग्रोथ रेट कितनी है, सारी जो डेटा के पीछे पड़े रहते हैं। इकॉनमी में फ़िलहाल आपको डेटा के पीछे नहीं पड़ना है।
मेंस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो क्या है, उसका कोर क्या है, उसका मंतव्य क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, वो उसका जो क्या कहते हैं फाउंडेशन क्या है, उस पर ध्यान देना है। तो अगर लास्ट में अपन समराइज़ करें कि हमें क्या करना है, पहला रूल तो ये है कि हमें MPGK हर महीने पढ़ना है, लगभग पूरी जर्नी में हमें MPGK पढ़ना है। दूसरा, आंसर राइटिंग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए पहले नहीं करनी है, इनिशियल तौर पर हमें सिर्फ पढ़ना है। देन उसके PYQ देखना है। देन हमारा जो कोर मेंस का सब्जेक्ट है उन्हें माइक्रो टारगेट बनाकर 20-20-25 दिन के स्प्रिंट में हम उसे पूरी तरीके से तैयार कर लें, ना केवल तैयार कर लें बल्कि हम जो हमारा 80% पढ़ाई का ध्यान है वो इस पर केंद्रित कर लें, कोर मेंस के सब्जेक्ट पर। और दूसरा, प्रीलिम्स के 2.5 से 3 महीने पहले, लगभग प्रीलिम्स के 2.5 से 2.5 महीने पहले आपको 100% शिफ्ट हो जाना है किस पर, प्रीलिम्स पर, तभी आप मेंस ना दे पाएंगे। तो हमारा मिशन क्या है, मिशन है मेंस रेडी बाय दिसंबर 2026। इस मिशन के साथ अगर आप बढ़ते हैं, आज अगस्त से स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसके बाद मैं अंतिम तौर पर सरप्राइज़ ये कहना चाहता था कि मैं आपका अगर यदि सुझाव आता है तो इस दिशा में आपके लिए हम कुछ प्लान कर सकते हैं। इसी शेड्यूल को हम माइक्रोस्कोप लेवल पे तैयार कर लें। देन मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तैयारी को मॉनिटर करूँ और इस पूरी तैयारी इस थ्रू आउट जर्नी में मैं आपके पूरे साथ रहूँ और छोटे छोटे जो भी डाउट्स हैं, छोटे से छोटी चीज़ें, वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ पाएँ और मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो इस बारे में हम एक विस्तृत चर्चा ज़रूर करेंगे, पर मुझे जो लगता है आगामी 6 महीने में आपकी ये रणनीति होनी चाहिए। इस रणनीति के माध्यम से आप न केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे बल्कि मेंस भी निकालेंगे, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा। आपको खुद से एक वादा करना पड़ेगा कि आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर ये 3-4 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल, अगर इन 3-4 महीने में अगर आपने ढंग से ध्यान नहीं दिया तो फिर आप प्रीलिम्स के शेर बन जाएंगे। मैं वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, 3 महीने अभी कुछ नहीं किया, फिर 3 महीने बाद प्रीलिम्स आ जाएगा। 3 महीने आपने प्रीलिम्स की खूब तैयारी कर ली, प्रीलिम्स बहुत अच्छे से रगड़ के पढ़ डाला, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। जब मेंस की बारी आती है तो मेंस जैसे तैसे एनी हाउ बस हम पेपर दे आते हैं और या तो हमारा मेंस निकलता नहीं है, अगर निकलता भी है तो हम इतनी गलतियाँ कर रहे होते हैं कि हमारा इंटरव्यू कॉल आता नहीं है। इंटरव्यू कॉल अगर यदि आ भी गया तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो इस बार अब बिल्कुल संकल्प ले लें, ठान लें और इन 4 महीने, ये जो 3 महीने अभी के जिसमें आपके सामने एग्ज़ाम नहीं है, उसमें आप कितना बेहतर अपने आप को तैयार करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने एक वो कहावत तो सुनी होगी, अगर मुझे एक पेड़ को काटने कहा जाए, एक पेड़ है, अगर इसे मुझे काटने कहा जाए तो अगर उसे काटने के लिए मुझे अगर 10 घंटे दिया जाए तो मैं 9 घंटे तक अपनी कुल्हाड़ी घिसूँगा, कुल्हाड़ी की धार तैयार करूँगा। तो ये धार तैयार करने का समय है, ये जो भी समय है 3 से 4 महीने का, इसमें अपनी तैयारी की धार को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। एक कटु सत्य ये है कि आप किन के अगेंस्ट ये रेस लड़ रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट ये रेस लड़ रहे हैं जो 2019 से लेकर 2024 तक अपना सिलेक्शन ले चुके हैं, लेकिन उन्हें DC DSP जैसे प्रतिष्ठित पद प्राप्त नहीं हुए, उनकी महत्वाकांक्षा समाप्त नहीं हुई है। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 2000 के आसपास है। तो उनसे यदि आपको लड़ना है तो आपको अपनी तैयार धार को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट और जल्दी हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।